हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड, आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं गठन के बारे में जानते हैं। फ्रेंड, हम फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में गठन के बारे में समझे थे। आज भी हम सेकंड पार्ट वाले वीडियो में मध्य प्रदेश के गठन के बारे में समझेंगे। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था और मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना किस प्रकार था। उससे पहले मध्य प्रदेश राज्य रहा होगा या मध्य प्रदेश रियासत रही होगी। तो अपन जानते हैं मध्य प्रदेश में फ्रेंड 1947 से 1956 की बात करें, कब 1947 से 1956 की बात करें फ्रेंड, तो उस समय मध्य प्रदेश यानी जो अपन बोलते हैं मध्य प्रदेश राज्य, उसके स्थान पर 4 राज्य हुआ करते थे। कितने? 4 राज्य। वो बरार, सीपी बरार बोलते थे, यानी बरार जो छत्तीसगढ़ में आता है, वो एक राज्य था। मध्य भारत ये भी एक राज्य था फ्रेंड। उसके बाद में विंध्य प्रदेश ये भी एक राज्य था और भोपाल स्टेट ये चौथा राज्य था। 1947 से 1956 की बात कर रहा हूँ, अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड। मैं 1947 से 1956 की बात कर रहा हूँ। तो ये समितियाँ बनी और उस पर जिले गठन हुए, उस पर राज्य का भी गठन हुआ। तो चलिए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का अस्तित्व में किस प्रकार आना हुआ या किसके अध्यक्षता में आना हुआ। तो आइए जानिए, हम देखते हैं 29 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य, क्या फ्रेंड? फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, उस समय फजल अली क्या थे? उस समय पुनर्गठन आयोग, फजल अली क्या थे? पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ में फ्रेंड फजल अली असम के राज्यपाल थे और उड़ीसा के न्यायाधीश थे और उसके साथ में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके। तो उसी की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उससे पहले मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जानते थे फ्रेंड। किस नाम से जानते थे? मध्य भारत के नाम से जानते थे। और वहाँ रियासतें भी थी, अपन पढ़े थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये इस प्रकार रियासतों में बटा हुआ था और 3 मध्य प्रदेश में रियासत थी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार कुछ रियासतें मिलाकर एक पार्ट बी का राज्य बना, पार्ट बी का राज्य बना, उसकी राजधानी बनाए, इस प्रकार बनाते गए फ्रेंड। तो आइए हम आगे जानते हैं। इसके पीछे वो बात कर रहे थे अपन, अब इसमें नहीं बात करते हैं। तो उस समय मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय जो मुख्यमंत्री रहे वह तख्तमल जैन मुख्यमंत्री थे। राज्य पुनर्गठन के समय तख्तमल जैन मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे क्वेश्चन कभी कर लेता है फ्रेंड कि राज्य पुनर्गठन 1956 के समय वर्तमान मध्य प्रदेश, यानी ये कह दे कि 1956 के गठन के समय कौन मुख्यमंत्री रहे थे, तो उसकी बात करते हैं फ्रेंड, तो वो मुख्यमंत्री थे तख्तमल जैन मुख्यमंत्री थे। तो आइए आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो मैं स्लाइड पे दे रहा हूँ। राज्य पुनर्गठन के समय तख्तमल जैन मुख्यमंत्री थे। अब आगे जानते हैं फ्रेंड कि राज्य पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले थे। कितने? 8 संभाग और 43 जिले थे। लेकिन कितने? 43 जिले थे फ्रेंड। और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। क्या करा फ्रेंड? लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल को राजधानी बनाया गया, लेकिन जिला मुख्यालय सीहोर रहा। क्या रहा फ्रेंड? मध्य प्रदेश को भोपाल की राजधानी तो बना दिया गया, पर उसे राजधानी बनने के बाद भी क्या हुआ फ्रेंड? उसे जिला का दर्जा नहीं मिला।
उसे किस जिले के अंतर्गत रखा गया? सीहोर जिले के अंतर्गत, पर वो तहसील रही जरूर। कौन? भोपाल जो राजधानी थी मध्य प्रदेश की, वो क्या रही फ्रेंड? क्या रही? तहसील रही। किसकी? सीहोर जिले की। और भोपाल राजधानी यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल थी, वो उसका मुख्यालय कहाँ था फ्रेंड? जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय था सीहोर। तो चलिए अपना आगे देखते हैं। सीहोर जिला था। और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के 2 दिन पहले, ये आप स्क्रीन पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फ्रेंड, ये मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के 2 दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 1956 को 3 नए जिले बनाए गए। क्या हुआ फ्रेंड? मध्य प्रदेश पुनर्गठन के 2 दिन पहले, यानी 2 दिन पहले की बात कर रहा है, तो यानी 2 दिन पहले 30 अक्टूबर 1956 को 3 नए जिले बनाए। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ किसकी बात कर रहा है? 30 अक्टूबर 1956 की, यानी अक्टूबर 31 का महीना होता है, तो इसलिए 2 दिन पहले की बात कर रहा था। तो 3 नए जिले बनाए गए थे। वो जिले थे फ्रेंड, सागर से वो अलग हुए वाले जिले थे फ्रेंड, सागर से दमोह और छिंदवाड़ा से सिवनी जिला और होशंगाबाद से नरसिंहपुर जिले बनाए गए थे। ये जिले कब बनाए गए थे? 30 अक्टूबर 1956 को। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते फ्रेंड। ये जिले पहले भी जिले रहे थे। कब? ब्रिटिश के समय पर। तो ब्रिटिश के समय की बात करते हैं, तो ब्रिटिश के समय की बात करें तो ब्रिटिश के समय 1932 में ब्रिटिश सरकार ने जो अभी वर्तमान में जिले बने ना, कब? 30 अक्टूबर 1956 को उन्हें समाप्त कर दिए थे। किस सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने उसे समाप्त कर दिए थे, पर पुनः उसे 30 अक्टूबर 1956 को पुनः जिले का दर्जा मिल गया। तो आप लिखना चाहे तो मैं स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ये आप लिख सकते हैं फ्रेंड। आइए आप अपन आगे जानते हैं कि आगे और क्या हुआ। तो उसके बाद फ्रेंड 26 जनवरी 1972 को जिलों का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया फ्रेंड? 26 जनवरी 1972 को जिलों का पुनर्गठन किया गया और उस समय 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? 2 नए जिले बनाए। सीहोर से भोपाल जिला बना, यानी सीहोर से अलग कौन हुआ? भोपाल जिला हुआ। और दूसरा था दुर्ग से राजनांदगांव जिला बनाया गया। दुर्ग से राजनांदगांव जिला बनाया गया और वो राजनांदगांव है फ्रेंड छत्तीसगढ़ में, यानी उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग था, यानी मध्य प्रदेश का अंग था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ और छत्तीसगढ़ का गठन कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, यानी मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 26वां राज्य था। कौन सा? भारत का 26वां राज्य था फ्रेंड। तो चलिए अपन देखते हैं कि कौन कौन से 2 नए जिले बने थे। कब? 26 जनवरी 1972 में। और फ्रेंड 26 जनवरी 1972 में 2 नए जिलों के साथ एक संभाग भी बनाया गया था। वो संभाग था फ्रेंड होशंगाबाद संभाग। कौन सा था? होशंगाबाद संभाग था। तो आइए अपन देखते हैं, ये 9वां संभाग था होशंगाबाद। कौन सा? 9वां संभाग था। ये फ्रेंड ध्यान रखना, यहाँ पे छिंदवाड़ा सिवनी ये नीचे लिखा गया था, सिवनी को ध्यान रखना। छिंदवाड़ा से कौन अलग हुआ था? सिवनी अलग हुआ था। ये 26 जनवरी वाला आप लिखना चाहे तो लिख सकते फ्रेंड, ये आपके स्लाइड पे है। अगर आप नोट से बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप नोट से बना लीजिए। उससे क्या रहेगा फ्रेंड, आपको हमेशा के लिए आपके पढ़ने में मदद मिलेगी, इसलिए आप नोट से बना लीजिए। अगर मेरा वीडियो
आप पोस्टपोन करके भी बना सकते हैं, यानी बीच में ब्रेक लगा दो, आप उसे स्टॉप कर दो और लिख लो, फिर आगे बढ़ना। ये ऐसे कर करके आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। और फ्रेंड मैं ऐसे ही एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा, जो आपका पटवारी का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊँगा। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो संभाग बन गए हमारे 1972 में, उसके बाद 1980 में चंबल व बस्तर संभाग का गठन किया गया। फ्रेंड चंबल संभाग बना और बस्तर संभाग बना कब? 1980 में। तो इस प्रकार देखा जाए तो संभाग और ये मिलाकर टोटल अगर देखते हैं तो ये हमारे उस समय की बात कर रहा हूँ, तो जो गठन के समय 43 जिले थे, उनमें 2 जिले सीहोर और भोपाल मिलाकर 45 जिले हो गए थे, दुर्ग जिला और होशंगाबाद संभाग मिलाकर 9 संभाग बन गए थे। उसके बाद फ्रेंड 2 संभाग 1980 में बने, यानी 11 संभाग हो चुके थे। ये उस समय की बात कर रहा है जब, अभी वर्तमान तो हम कितने बोलते हैं? 10 संभाग और 52 जिले बोलते हैं, पर ये गठन की समय बात कर रहा है। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि सर सब गलत पढ़ा रहे। ये गठन की बात कर रहा हूँ, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की बात नहीं कर रहा फ्रेंड। मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, मैं गठन की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप सोचेंगे कि सर सब गलत पढ़ा रहे हैं। ये गलत नहीं है। ये छत्तीसगढ़ जो वर्तमान राज्य है वो उस समय 1956 में मध्य प्रदेश का ही भाग था, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं ये जो 2 संभाग मिलाकर मध्य प्रदेश के कितने संभाग बन गए? 11 संभाग हो गए थे। अब आइए अपन देखते हैं कि 1982 में मध्य प्रदेश सरकार ने BR दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। किसकी? 1982 में मध्य प्रदेश सरकार ने BR दुबे की अध्यक्षता, वो उस समय जिला अध्यक्षता था, यानी जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? BR दुबे। किसके आयोग के अध्यक्ष थे? जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे BR दुबे। उसके समय जिन्होंने प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर, क्या? प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर 10 नए जिले बनाए जाने की अनुशंसा की। क्या की फ्रेंड? 10 नए जिले बनाए जाने की अनुशंसा की। इस प्रकार जिले का गठन होना शुरू हो गया। तो आइए आप लिखना चाहे तो ये आपके स्लाइड पे दिखा हुआ है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते फ्रेंड, आप मेरे वीडियो को रोक कर। अब फ्रेंड हम आगे देखेंगे कि 1998, यानी 1998 की बात कर रहा हूँ, तो 1998 में 2 पार्टों में बात करूँगा मैं। तो 1901 था 25 मई 1998 में 8 नए ज़िले बनाए गए थे। वो 8 जिलों में से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में है और बाकी छत्तीसगढ़ में चले गए। और उसी प्रकार 6 जुलाई 1998 में 8 नए ज़िले बने, जिनमें से मध्य प्रदेश में 3 वर्तमान में है और बाकी कितने? 5 छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इस प्रकार हम फ्रेंड देखेंगे आगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने ज़िले कब कब बने और कितने ज़िले दूसरे राज्य में चले गए। तो आज का वीडियो इतना ही फ्रेंड। पार्ट 3 में देखेंगे अपन कि ज़िले का गठन, कि कौन कौन से ज़िले कौन से सन में बने थे, कौन सी तारीख को बने थे और कौन से संभाग में कितने ज़िले आते हैं। तो ये देखेंगे हम अगले पार्ट में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना फ्रेंड। आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है कि हम और डीप में पढ़ाए और छोटी छोटी जानकारी आपको निःशुल्क दें। ये हमारा उत्साह बढ़ता है फ्रेंड। और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तो समझते ही है कि अगर हम कोचिंग का सहारा लेते हैं तो कोचिंग में हमारे को बहुत ज़्यादा फीस भरना पड़ती है। इसलिए हम ये देखते हुए हमारी संस्था जो एकलव्य कैरियर मार्गदर्शन निःशुल्क कोचिंग बड़वानी में है, वो फ्री है, निःशुल्क है। जो भी गरीब बच्चा है वो निःशुल्क पढ़ाई ले सके। ऑफलाइन भी है फ्रेंड, ऑनलाइन भी है। तो आप दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। इसलिए हम भी फ्री पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप कुछ फ्री में लेते हैं तो फ्रेंड दूसरा कुछ मत करिए। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आपके फ्रेंड हैं जो घर से देकर तैयारी कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति से मजबूर है और वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उन व्यक्ति को भी आप, उनके पास मोबाइल, तो आजकल हर युवा के पास मोबाइल है, तो वहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उन लोगों को भी पढ़ने में मदद मिल सके। मेरा वीडियो फ्रेंड आप देखना चाहे तो PGDCA का पूरा सिलेबस है, DCA का पूरा सिलेबस है, और उसके साथ साथ में फ्रेंड आपसे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे जितने भी PGDCA वाले हैं वो प्रैक्टिकली वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। मैथ्स के वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप मैथ्स के भी देख सकते हैं। और अगर आप रिक्वेस्ट या आप और मेरे से और वीडियो दूसरे सब्जेक्ट के भी चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूँगा और उसके ऊपर भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।